नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66 का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर दूंगा होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है माई मदर। माई मतलब मेरी, मदर मतलब माँ। तो मेरी माँ एट 66 का मतलब होता है 66 वर्ष की आयु में। तो 66 वर्ष की आयु में मेरी माँ या फिर 66 वर्ष की आयु वाली मेरी माँ। लेखिका हैं कमला दास। आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या कहते हैं कि ड्राइविंग का मतलब होता है वाहन चलाकर जाना या फिर गाड़ी चलाकर जाना। तो वाहन चलाकर जाते हुए फ्रॉम माई, मेरे या फिर अपने कह सकते हैं, क्योंकि लेखिका अपने माता पिता के बारे में बात कर रही हैं तो हम कह देंगे कि लेखिका कह रही हैं कि अपने पेरेंट मतलब माता पिता, अपोस्ट्रोफी यस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के, होम का मतलब होता है घर। तो अपने माता पिता के होम, घर से, या फिर मेरे माता पिता के घर से कोचीन एक स्थान का नाम है, जैसे इलाहाबाद एक स्थान का नाम है, ठीक है। तो कोचीन तक लास्ट फ्राइडे, लास्ट मतलब पिछले, फ्राइडे मतलब शुक्रवार की मॉर्निंग, सुबह, ड्राइविंग वाहन चलाकर जाते हुए। तो ये हो जाएगा पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन तक ड्राइविंग वाहन चलाकर जाते हुए आई, मैंने देखा, माय मदर अपनी माँ को, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड्स मी, वो मेरे बगल बैठी हुई थी, या फिर बिसाइड मी का मतलब कह सकते हैं वह मेरे साथ बैठी हुई थी। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं 4 पहिया वाहन है, पीछे वाली सीटों पर माताजी और उनकी पुत्री दोनों लोग साथ में बैठी हैं, ठीक है। तो बिसाइड मी, वो मेरे साथ बैठी हुई थी। डॉज का मतलब होता है ऊँघना, वो ऊँघ रही थी। ओपन माउथेड, ओपन मतलब खुले हुए, माउथेड मुंह के साथ, खुले हुए मुंह के साथ। तो खुले हुए मुंह के साथ डोज, वो ऊँघ रही थी, ठीक है। हर फेस, और उनका चेहरा जो था, हर उनका फेस मतलब चेहरा, उनका चेहरा ऐशन हो गया था। ऐशन का मतलब होता है वेरी पेल, रक्तहीन या फिर पीला। उनका चेहरा पीला दिख रहा था। लाइक का मतलब होता है के जैसे। तो किसके जैसे? दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी या फिर लाश या फिर शव। तो एक मृत शरीर के समान, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, एक मृत शरीर के समान उनका चेहरा ऐशन था, उनका चेहरा पीला दिखाई दे रहा था। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन तक वाहन चलाकर जाते हुए आई शॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, वो मेरे साथ बैठी हुई थी और खुले हुए मुंह के साथ ऊँघ रही थी, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊँघते हुए खुले हुए मुंह के साथ, और उनका चेहरा एक मृत शरीर के समान पीला दिखाई पड़ रहा था। रियलाइज्ड मुझे एहसास हुआ, विथ पेन बड़े कष्ट के साथ, और मुझे बड़े कष्ट के साथ ये एहसास हुआ या फिर मैंने ये बड़े कष्ट के साथ महसूस किया दैट की सी वाज एज, कि वह वाज थी, एज उतनी ही, ओल्ड बूढ़ी, कि वह उतनी ही बूढ़ी हो गई थी, एज सी जितना, कि वह लुक्ड दिखाई देती थी, कि वो जितना दिखती थी वो उतनी ही बूढ़ी हो गई थी, या फिर वो उतनी ही बूढ़ी हो गई थी जितना कि वह दिखती थी। अर्थात वो 66 वर्ष की थी और सच में अब वो बूढ़ी हो गई थी। बट सून, लेकिन जल्द ही, मैंने पुट कर दिया दैट थॉट, इस थॉट को, इस विचार को, अवे दूर कर दिया। पुट अवे दूर कर दिया, लेकिन जल्द ही उस विचार को मैंने दूर कर दिया। अर्थात जल्द ही मैंने उस विचार को अपने मन से दूर कर दिया। अर्थात अब माताजी बूढ़ी हो गई थी तो
वो सोच रही थी कि माता जी मेरी जो हैं ये बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, तो कभी भी इनकी मृत्यु हो सकती है, अब ये बहुत बूढ़ी हो गई हैं। तो मुझे बहुत कष्ट हुआ, मुझे बहुत कष्ट के साथ ये महसूस हुआ कि माँ उतनी ही बूढ़ी हो गई थी जितना कि वो दिख रही थी। तो मैं उल्टा सीधा बातें सोचने लगी कि मेरी माँ नहीं होगी तो मैं अपना जीवन कैसे गुजारूंगी, ये सारी चीज़ें, तरह तरह के ख्याल। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एज सी लुक्ड, वो मतलब वो उतना ही बूढ़ी हो गई थी जितना कि वो दिख रही थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही मैंने इस विचार को अपने मन से दूर कर दिया। ठीक है, जल्दी ही मैंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया कि वो बूढ़ी हो गई हैं या फिर वो बीमार हो सकती हैं, कुछ भी वगैरह वगैरह सारी बातें मैंने सोचनी बंद कर दी। तो एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और बड़े कष्ट के साथ मुझे ये महसूस हुआ दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी हो गई थी जितना कि वो दिखती थी। बट शून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने जल्दी ही उस विचार को अपने मन से दूर कर दिया। एंड लुक्ड, और देखा आउट, बाहर, और मैंने बाहर देखा। कहाँ बाहर देखा? गाड़ी से बाहर देखा। ठीक है, तो और मैंने बाहर देखा। ठीक है, एट यंग, यंग मतलब होता है जवान या फिर कम उम्र के ट्रीज, पेड़ों को, और बाहर जवान पेड़ों को स्प्रिंटिंग करते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा। जैसे आप किसी वाहन से जा रहे हैं और सड़क के किनारे पेड़ लगे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सभी पेड़ जो है वो पीछे की ओर भाग रहे हैं, आप आगे की ओर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि पेड़ भाग रहे हैं, पेड़ दौड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारा वाहन चल रहा होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एंड लुक्ड आउट, और मैंने बाहर यंग ट्रीज, जवान पेड़ों को या फिर कम उम्र के पेड़ों को स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए देखा। क्लियर हो गया? और बाहर जवान पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। द मैरी, मैरी मतलब होता है प्रफुल्लित या फिर प्रसन्न चित्त। ठीक है, हैप्पी, खुश, जो कहना चाहें। और प्रसन्न चित्त या फिर खुश चिल्ड्रन, बच्चों को, और प्रसन्न चित्त बच्चों को या फिर खुश बच्चों को स्पिलिंग आउट, बाहर निकलते हुए देखा। ऑफ देयर होम्स, उनके घरों से, और प्रसन्नचित्त बच्चों को उनके घरों से बाहर निकलते हुए देखा। ठीक है, बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट, आफ्टर का मतलब के बाद, एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, अपोस्ट्रोफी एस जिसका मतलब होता है काकी के। तो लेकिन एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डे की सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक का मतलब होता है सुरक्षा जांच, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के आफ्टर बाद, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग, खड़े होकर, अफ्यू, कुछ यार्ड्स, गज की अवे दूरी पर, देखिए ये गज कुछ दूरी पर खड़े हैं ना, और ऊपर ये प्लेन उड़ रहा है, देख रहे हैं आप? तो ये हवाई अड्डे का दृश्य है। तो ये कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, ठीक है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, लेकिन आप इसे ऐसे सीधा सीधा कह सकते हैं कि कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर या फिर कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर। ठीक है, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर, यार्ड मतलब होता है गज, हम लोग सीधा सीधा कदम भी कह सकते हैं कि कुछ कदमों की दूरी पर खड़े होकर या फिर कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, ये अवे हमने वहाँ पे पहले ही लिख दिया था। ठीक है, आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन फिर से, एट हर, उनकी ओर, मैंने फिर से उनकी ओर देखा, या फिर मैंने दोबारा उनकी ओर देखा, उनकी ओर मतलब अपनी माँ की ओर देखा, मैंने दोबारा या फिर मैंने फिर से अपनी माँ की ओर देखा। वैन, वो वैन थी, वैन मतलब पेल, एकदम पीला, एक तरह से कह सकते हैं फीका पड़ना। ठीक है, वो फीकी पड़ गई थी, पेल और पीली पड़ गई थी। पेल का मतलब पीला, ठीक है, जो धुंधला हो जाए, पीलापन। ठीक है, एक तरह से आप सीधा सीधा पीलापन ही कहिए, ज़्यादा घुमा दिया तो आपके लिए कन्फ्यूज़न होगी। ठीक है, तो वैन वो फीकी पड़ गई थी, पेल और पीली पड़ गई थी, एज मतलब के जैसे, किससे तुलना कर रहे हैं? देखिए, अलेट पिछले, विंटर शीतकाल, विंटर मतलब शीतकाल, अपोस्ट्रोफी एस जिसका मतलब होता है काकी के, तो पिछले शीतकाल के मून, चंद्रमा की तरह, वहाँ पिछले शीतकाल के चंद्रमा, एज की तरह, वहाँ पिछले शीतकाल के चंद्रमा की तरह वैन फीकी पड़ गई थी, पेल और पीली पड़ गई थी, अर्थात उनका चेहरा एकदम मुरझा गया था। ठीक है, ये बात वो कह रही हैं। एंड फिल्ट, और महसूस हुआ, दैट ओल्ड, वह पुराना, और फिल्ट, और मुझे महसूस हुआ, दैट ओल्ड, वह पुराना, फैमिलियर, जाना पहचाना, एक दर्द, और मुझे वो पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। कौन सा पुराना दर्द? बचपन में अगर मम्मी आपको छोड़कर कहीं चली जाती थी,
तो आप हाथ पैर पटकने लगते थे, रोने लगते थे, ठीक है। तो अब मम्मी बूढ़ी हो गई हैं, तो वो बूढ़ी हैं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। तो अब उनको डर लग रहा है कि अगर मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई तो मैं अपना जीवन कैसे गुजारूंगी, ठीक है। तो वो जाना पहचाना डर, यानी बचपन का डर, ठीक है। अब मुझे वो डर जवानी में भी महसूस हो रहा है, और मुझे महसूस हुआ वह पुराना जाना पहचाना दर्द। तो आप सीधा सीधा कह देंगे कि और मुझे वो पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन, अपोस्ट्रॉफी एस लगा जिसका मतलब काकी के, तो मेरे बचपन का फियर, मेरे बचपन का डर, ठीक है, बचपन की ही बात है। तो मेरे बचपन का डर, बट लेकिन ऑल आई सेड, मैंने केवल इतना कहा, वाज मतलब मैंने केवल इतना कहा था, अर्थात लेकिन मैंने केवल इतना कहा, सी यू सून, मैं तुमसे जल्द मिलूंगी अम्मा, अम्मा, ठीक है, अम्मा मैं तुमसे जल्द मिलूंगी, ठीक है। आप लोग मम्मी कहते हैं, कुछ लोग अम्मा कहते हैं माता जी को अपनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी यू सून, जब आप किसी को अलविदा कहते हैं तो आप ऐसे ही कहते हैं ना कि भैया जल्द मिलेंगे आपसे, ठीक है, कुछ दिनों बाद मिलते हैं, तो वही चीज़ उन्होंने भी की। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैंने केवल इतना कहा था, सी यू सून, मैं तुमसे जल्द मिलूंगी, लेकिन मैंने केवल इतना कहा था कि मैं तुमसे जल्द मिलूंगी अम्मा, अम्मा, परंतु या फिर लेकिन मैंने केवल इतना कहा था कि अम्मा मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी। ऑल आई डिड, मैंने केवल, वॉज स्माइल, मुस्कुराई, अर्थात मैं केवल मुस्कुराती रही। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, मैं केवल मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही, अर्थात मैंने मुस्कुराते हुए अपनी माता को अलविदा कहा। तो मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगर आप अपनी किताब के सभी चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, प्लस अपना पूरा ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि आपकी बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और पूरी ग्रामर के नोट्स आपको मिल जाएं, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वो लिंक आपको सीधा हमारे ऐप पर प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अच्छी तरह से बारीकी से मन लगाकर सभी चैप्टर्स को पढ़ सकेंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके।